Assalamualaikum dear students. This is lecture number 15 of plant anatomy. मेरे बच्चे लास्ट वाले लेक्चर में आपको याद होगा हमने सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स के बाद पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, ग्रोथ रिंग भी पढ़ा, हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड, मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक वुड, वो सारे टाइप्स ऑफ वुड डिस्कस हमने किए। ठीक है। नाउ एज फार एज टुडेज लेक्चर इज़ कंसर्न, आज के लेक्चर में मैं आपको बेटा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट पढ़ाऊँगा। बिफोर डिस्कसिंग दैट लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊँ। जैसे आपको पता है एक्स्ट्रा स्टीलर में एक कैम्बियम काम करता है जिस कैम्बियम का नाम है कोर कैम्बियम। दिस कोर कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोजन। ठीक है मेरे बच्चे, कोर कैम्बियम आउटर साइड से बनाता है कॉर्क या जिसका नाम है फेलम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अंदर से ये बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या जिसको कहा जाता है फेलोडर्म। ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, जब बात इस कोर कैम्बियम की करते हैं, आपको पता है वेस्कुलर कैम्बियम, थोड़ा सा इसको बेटा उसके साथ कंपेयर करेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम बाहर से बनाता था और अंदर से ये बनाता था बेटा सेकेंडरी जाइलम, और बाहर से ये बनाता था सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। अगर आपको याद होगा मेरे बच्चे कि वेस्कुलर कैम्बियम अंदर वाली साइड ज़्यादा एक्टिव होता है, हेंस सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज़्यादा बनता है एज़ कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। इन द सेम वे मेरे बच्चे कोर कैम्बियम अगर देखा जाएगा, ये कोर कैम्बियम में इसका अपोजिट है। It is more active towards outer side. It is more active towards outer side. अब जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, जब कैम्बियम कोर कैम्बियम बाहर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉर्क सेल्स का नंबर ज़्यादा बनेगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। Cork is formed in much greater quantity than secondary cortex। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स लेस बनता है, कॉर्क ज़्यादा बनता है। दूसरी बात मेरे बच्चे, ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है इसका लाइफ स्पैन जो होता है इट इज़ यूजुअली 1 ईयर। दैट मीन्स हर साल के बाद ये कॉर्क कैम्बियम जो है ये रिप्लेस होता है, नया कॉर्क कैम्बियम बनता है। कहाँ से बनता है? Some layers of secondary cortex are involved in the formation of core cambium। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की कुछ लेयर्स हर साल नया नया कोर कैम्बियम बनाती है। और मैक्सिमम एक्टिविटी, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम एक्टिविटी इस कोर कैम्बियम में मेरे बच्चे कब होती है? मैक्सिमम एक्टिविटी इज इन विंटर सीजन। मैक्सिमम एक्टिविटी कोर कैम्बियम की विंटर सीजन में होती है। ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कोर कैम्बियम। अब मेरे बच्चे, वुड तो हमने लास्ट टाइम देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक और टर्म की जिसका नाम है बार्क। ना वुड का बेटा आपको डेफिनेशन पता है कि ऑल टिश्यूज इनसाइड वेस्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड वुड, जिसमें सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज़्यादा था एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। सो दैट इज़ द रीज़न सेकेंडरी जाइलम इज सिनोनिमसली यूज्ड एज वुड। मेरे बच्चे, बार्क क्या है? दो व्यूज दिए गए हैं बार्क के रिलेटेड, एक है बेटा ओल्ड वेव और एक है लेटेस्ट वेव। नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट द ओल्ड वेव, लेट अस स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट द लेटेस्ट वेव। अगर लिटरली आपको कोई बताएगा बार्क क्या होता है, तो आप बताओगे सर जिस वुडी प्लांट में बाहर से वो छिलका उठता है दैट इज द बार्क। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन बार्क की क्या है मेरे बच्चे? ऑल टिश्यूज आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम
all tissues outside vascular cambium is called bark. मेरे बच्चे, एक वेस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू पाया जाता है इसको बार्क कहा जाता है. In fact, this bark also includes secondary phloem, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम वेस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर बनता है. अब सवाल है मेरे बच्चे, क्या बार्क डेड होता है या लिविंग होता है? फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू, सो रिमेंबर ऑलवेज दिस bark includes both living and dead tissues. बार्क में दोनों टाइप्स ऑफ टिश्यूज होती है, वन लिविंग एंड डेड. लिविंग टिश्यू सेकेंडरी फ्लोएम है, और बाहर से बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स वो भी इसमें आता है. क्या बोलते बेटा इसको? कॉर्क, जो डेड पार्ट होता है वो भी इसमें आता है. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द टर्म दैट इज कॉल्ड एज बार्क. नाउ एज फार एज दिस बार्क इज कंसर्न, बार्क के भी कुछ टाइप्स है, एक दो टाइप्स में आपको बताऊं बेटा. नाउ द बार्क विच इज फॉर्मड इन द अर्ली सीजन, दैट बार्क इज कॉल्ड एज अर्ली बार्क. अगर बार्क को हम बेटा क्लासिफाई करेंगे, वन टाइप ऑफ बार्क इज कॉल्ड एज अर्ली बार्क. दिस बार्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट बार्क. ठीक है. दूसरा जो है बेटा that is called as late bark, or we called it as hard bark. ठीक है. क्या डिफरेंस है? वो वाला बार्क मेरे बच्चे, वो वाला बार्क जो अर्ली सीजन में बनता है दैट इज कॉल्ड एज अर्ली और सॉफ्ट बार्क. वो वाला बार्क जो एंड ऑफ द सीजन के टाइम बनता है उस बार्क को कहा जाता है लेट बार्क. ठीक है. बार्क में periderm is also included in bark, and you know what actually periderm is? Phallogen, phalloderm and phloem. मेरे बच्चे, फिजियोलॉजी में एक जगह आप पढ़ोगे कि एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. ध्यान से सुना मेरे बच्चे, फिजियोलॉजी में एक जगह आप पढ़ोगे एक एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड एज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. क्या होता है? इन दिस गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट ए रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड. ए रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड. आप देखो बेटा, जब एक रिंग ऑफ बार्क को रिमूव किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट का सिस्टम है और इस जगह पे आपने क्या किया? बार्क ऑफ द ट्री को रिमूव किया. मेरे बच्चे, इस जगह पे बार्क ऑफ द ट्री को रिमूव किया जाता है. दिस रिमूवल ऑफ बार्क इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इट इज कॉल्ड एज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. जाहिर सी बात है, बार्क इंक्लूड्स द सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है. जब सेकेंडरी फ्लोएम को रिमूव किया जाएगा तो ऊपर से नीचे का जो बेटा फूड ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप हो जाएगा. So in this case, the transport of food across this girdling region is stopped. अगर मेरे बच्चे एक प्लांट में बार्क को रिमूव किया जाएगा, आई रिपीट, अगर एक प्लांट में बार्क को रिमूव किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्लांट की डेथ हो जाएगी ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. अगर एक प्लांट में बार्क को रिमूव किया जाएगा सो उस प्लांट की डेथ हो जाती है ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. नाउ देयर इज अनदर टर्म, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज लेंटिसल्स. ठीक है. लेंटिसल्स क्या होते हैं? मेरे बच्चे ध्यान से सुनना लेंटिसल्स के बारे में. लेंटिसल्स आर एक्चुअली द पोर्स प्रेजेंट इन बार्क. पोर्स प्रेजेंट इन बार्क, they are called as lenticels. मेरे बच्चे, कुछ पोर्स बार्क में प्रेजेंट पाए जाते हैं. बार्क के अंदर कुछ पोर्स पाए जाते हैं. इन पोर्स का नाम है लेंटिसल्स. और लेंटिसल्स से भी एक टाइप ऑफ वाटर लॉस होता है, मतलब ट्रांसपायरेशन होता है. उस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन को बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. उस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन को कहा जाता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. मेरे बच्चे,
ये जो लेंटिसल होता है, आप समझो ये एपिडर्मिस है, इट इज एपिडर्मिस and there is a space called as lenticel. ये lenticel है. Now inside this lenticel there are present some loosely arranged cells. There are present some loosely arranged cells. They are called as complementary cells. lenticel के अंदर मेरे बच्चे कुछ loosely arranged cells होते हैं. They are called as complementary cells. So these were some points which were regarding the secondary growth in dicot system. Dear students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ. मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ने जा रहे हैं डाइकॉट्स में, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. लेकिन डाइकॉट्स के सिस्टम में भी होता है सेकेंडरी ग्रोथ और रूट में भी होता है सेकेंडरी ग्रोथ. Secondary growth in dicot system we have already finished it. Let's discuss today's topic, that is secondary growth in dicot root. मेरे बच्चे, आपको पता है ऑलरेडी कि सेकेंडरी ग्रोथ को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट डाइकॉट के रूट में. ठीक है. Now see, as far as the vascular bundle arrangement is concerned, now in roots the vascular bundles are arranged in a radial pattern. The vascular bundle arrangement is radial और xylem का जो arrangement है that is exarch. आपको पता होना चाहिए radial और exarch क्या होता है. ठीक है, तो बेटा मैं डायग्राम बनाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बाहर आपको पता है क्या होता है. सो पहले रेडियल अरेंजमेंट देखते हैं. डाइकॉट के रूट का अरेंजमेंट, दीज आर 4 पैच ऑफ xylem because usually there is tetrarch condition, and here we have the patch of phloem. Now see, patch of phloem, 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 xylem, xylem, xylem and xylem. इस xylem में exarch condition है because protoxylem is towards periphery, metaxylem is towards center. मेरे बच्चे, radial arrangement, tetrarch arrangement होता है. Now see, as far as the secondary growth is concerned, in case of dicot root, जब बात बेटा डाइकॉट रूट के सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ करते हैं, अगेन द सेम प्रोसीजर हियर. फर्स्ट इट इज वेस्क्यूलर कैम्बियम. पहले वेस्क्यूलर कैम्बियम काम करेगा, उसके बाद एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में कॉर कैम्बियम काम करेगा. जिन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट सिस्टम पढ़ा है उनको इजीली समझ आएगा. First it is vascular cambium in the intrastellar region, then it is extrastellar region, it is core cambium. लेकिन मेरे बच्चे जो डायग्राम बोर्ड पे है it is the intrastellar region. क्या आपको किसी जगह कैम्बियम नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी कैम्बियम नज़र नहीं आ रहा है. Can I say that this vascular cambium in dicot root is completely secondary in origin because it is not present from the beginning? Can I say that is vascular cambium is dicot root is completely secondary in origin because it is not present from the beginning? अगर डाइकॉट के सिस्टम में देखा जाएगा, वहाँ क्या था, वहाँ 50% it was primary, 50% it was secondary. इंट्रास्टीलर कैम्बियम जो था वो प्राइमरी था. इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम जो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम जो था वो प्राइमरी था. इंटरफेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी था. तो कैम्बियम यहाँ नहीं है. सी व्हाट विल हैपन इनिशियली, हाउ दिस वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड. फर्स्ट, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. पहले हम देखेंगे वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बना और मेरे बच्चे वेस्कुलर कैम्बियम ने कैसे काम किया. इनिशियली व्हाट हैपन्स, याद रखो मेरे बच्चे, पैरेन्काइमा सेल्स बिफोर in front of these 4 phloem patches.
फ्लोएम के जो बेटा ये 4 पैच है, ध्यान से सुनना, फ्लोएम के पैच के सामने पैरेन्काइमा सेल्स में होती है डी डिफरेंशिएशन। फ्लोएम के पैच के सामने बेटा पैरेन्काइमा सेल्स में होती है डी डिफरेंशिएशन एंड दी सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो 4 पैच ऑफ कैम्बियम स्ट्रिप्स बन गई। ये जो है बेटा इट इज एक्चुअली कैम्बियम स्ट्रिप। कैसे ये बना मेरे बच्चे? ये कैम्बियम स्ट्रिप बना, ये कैम्बियम स्ट्रिप बना एज अ रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। लेटर ऑन बेटा यहाँ एंडोडर्मिस ये सेल लेयर है। एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी सेल लेयर होती है? पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी सेल लेयर होती है? पेरिसाइकल। लेटर ऑन डियर स्टूडेंट्स, पेरिसाइकल की वो वाली सेल्स विच आर प्रेजेंट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, they also become meristematic. I repeat, पेरिसाइकल की वो वाली सेल्स जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट में है, they also become meristematic as a result of the differentiation. फिर से बेटा कुछ कैम्बियम स्ट्रिप्स बन गए। अजीब सा किस्सा है, कैम्बियम तो है मगर स्ट्रिप्स में है। जैसे आपको पता है कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ करना है तो कंप्लीट कैम्बियम रिंग होना चाहिए। नाउ सी व्हाट विल हैपन इन कैम्बियम रिंग्स को, जो इन कैम्बियम स्ट्रिप्स को ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग कैसे होता है? इस रीजन में मेरे बच्चे जो टिश्यू होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पैच, इस टिश्यू को कहा जाता है कंजक्टिव टिश्यू। द टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, it is called as conjunctive tissue. See what will happen? कंजक्टिव टिश्यू में भी डी डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से ये कैम्बियम के जो बेटा स्ट्रिप्स है, ये कैम्बियम की स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। नाउ सी व्हेन दीज कैम्बियम स्ट्रिप्स विल ज्वाइन, अब देखो बेटा अजीब सा किस्सा हो गया। व्हेन दीज कैम्बियम स्ट्रिप्स विल ज्वाइन, तो बन गया एक कैम्बियम रिंग। लेकिन कैसा कैम्बियम रिंग बन गया? इट इज वेवी कैम्बियम रिंग। द वेवी कैम्बियम रिंग इज फॉर्मड इन केस ऑफ डाइकॉट रूट। अगर बेटा डाइकॉट के सिस्टम में देखा जाएगा, वहां पे बना एक सर्कुलर कैम्बियम रिंग, बट हियर इट इज द वेवी कैम्बियम रिंग। मेरे बच्चे डायग्नोस्टिक फीचर है कि वेवी कैम्बियम रिंग किस में बनता है? डाइकॉट के रूट में। बट रिमेंबर ऑलवेज, इनिशियली इट इज द वेवी कैम्बियम रिंग, बट लेटर ऑन इज बिकम सर्कुलर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इनिशियली इट इज वेवी इन आउटलाइन, बट लेटर ऑन क्या होता है मेरे बच्चे? लेटर ऑन it becomes circular due to the pressure of secondary xylem. अब देखो बेटा, now one important point is in dicot root this vascular cambium is completely secondary in origin. The second important point is that vascular cambium is wavy in outline. See what will happen? कैसे vascular cambium काम करेगा? बराबर वैसे ही काम करेगा। This vascular cambium अगेन कट्स ऑफ सेल्स बोथ टुवर्ड्स इनर साइड। अंदर से ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर से ये बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर से ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर से ये बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। मेरे बच्चे जब इंट्रास्टीलर रीजन में वेस्क्यूलर कैम्बियम की वजह से बेटा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा, अब समझो ये वाला लाइन में जो ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली द एपिडर्मिस। तो क्या हो जाता है? एपिडर्मिस पे प्रेशर आ जाता है। सेम वे जैसे डाइकॉट के सिस्टम में हुआ, एपिडर्मिस पे प्रेशर आ जाता है। जब एपिडर्मिस पे प्रेशर आ गया, फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस रप्चर हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइपोडर्मल रीजन में एक और कैम्बियम काम करेगा, जिस कैम्बियम का नाम है कॉर कैम्बियम। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो एपिडर्मिस ब्लैक वाली लाइन है, हाइपोडर्मल रीजन में यहाँ वन सेल लेयर बिकम मेरिस्टेमेटिक एज अ रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, इट इज कॉल्ड एज कॉर कैम्बियम। ठीक है, सी कॉर कैम्बियम क्या करेगा? अगेन वैसे ही
दिस कॉर्क कैम्बियम विल कट सेल्स टुवर्ड्स आउटर साइड, बाहर वाली साइड ये बनाएगा कॉर्क, और अंदर वाली साइड ये बनाएगा फेलोडर्म। फेलोडर्म, या मैं बताऊं इसका नाम दूसरा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्क का दूसरा नाम फेलम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन। दैट मीन्स इट इज दिस कॉर्क कैम्बियम विच अल्टीमेटली गिव राइज टू पेरिडर्म, बिकॉज इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है पेरिडर्म। सो अगेन द secondary growth occurs as a result of extrastellar cambium, that is cork cambium, which forms periderm. लेकिन मेरे बच्चे इंटरेस्टिंग बात यहाँ, no annual rings, no annual rings, no annual rings are formed in dicot root. dicot के root में annual rings नहीं बनते हैं, that is spring wood and autumn wood. रीजन क्या है? बिकॉज रूट इज नॉट सब्जेक्टेड टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस। रूट का जो बेटा वेस्कुलर कैम्बियम है, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस। इसमें क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं होती है। सो इन दिस केस मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होता है, in this case no spring and autumn wood, या मैं बोलूँ आपको शॉर्ट में ग्रोथ रिंग्स रूट में नहीं बनते हैं। so this is all regarding the secondary growth in dicot roots, ठीक है। I hope इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा। now in this plant anatomy we are left with only one lecture, that is several theories have been proposed for the organization of रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। मेरे बच्चे वो थ्योरीज इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसी के साथ प्लांट एनाटमी खत्म हो गया।